इतिहास के पन्नों से गायब भारत की पहली महिला क्रांतिकारी रानी वेलु नाचियार। जी हाँ, सही सुना आपने। हम आजादी के 76 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। यह आजादी अनगिनत कुर्बानियों के पश्चात प्राप्त हुई है, जो कि अनेक देशभक्तों के त्याग और तपस्या का परिणाम है। हम उनके प्रति सदैव ऋणी रहेंगे, लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे कई वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बलिदान को इतिहास में भुला दिया गया। उन्हें शायद ही कभी याद किया जाता है। इसी कड़ी में भारत की एक रानी जिसकी कहानी बहुत कम लोगों ने सुनी है, आज हम आपके हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी ही एक वीरांगना रानी वेलु नाचियार के जीवन की सच्ची घटना सुना रहे हैं, जो देश की पहली महिला क्रांतिकारी रहीं, जिन्होंने अंग्रेजों के घमंड को रौंदते हुए उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया था। वेलु नाचियार रामनाथपुरम के राजा की इकलौती संतान थी, जिनका जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। जब वेलु 16 वर्ष की हुई, तब 1746 में उनका विवाह शिवगंगा रियासत, जो वर्तमान तमिलनाडु में है, के राजा मुथु वडुगनाथ पेरिया के साथ कर दिया गया। वो शिवगंगा की रानी बनी। दोनों की एक पुत्री हुई, जिसका नाम वेल्लाची रखा गया। लगभग 2 दशकों तक शांति से राज करने के बाद अंग्रेजों की नजर इस राज्य पर पड़ी। यह घटना सन 1772 की है। आरकोट के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं शिवगंगा रियासत के लिए तो जैसे दुर्भाग्य बनकर आईं। ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना और आरकोट के नवाब की सेनाओं ने मिलकर शिवगंगा पर आक्रमण कर दिया। कलयार कोली युद्ध नाम के इस युद्ध में वेलु नाचियार के पति और कई अन्य सैनिक मारे गए। ये उस समय के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक था। अंग्रेजी सेना ने किसी को नहीं बख्शा। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और रानी से उसका पति और शिवगंगा दोनों छीन लिए। क्योंकि वेलु नाचियार रामनाथपुरम के राजा की इकलौती संतान थीं, अतः उनका पालन पोषण राजकुमारों की तरह हुआ था। वेलु को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, तीर कमान, लाठी भाले की जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई थी। वो तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू जैसी कई भाषाओं की विद्वान थी। शिवगंगा अंग्रेजों के हाथों में चले जाने पर रानी वेलु अपनी दूध मुही बच्ची को बाहों में छिपाए किसी प्रकार से जंगल में निकल गईं। जंगल में आदिवासी वीर मरूद भाइयों और आदिवासी वीरांगना उद्याली ने उनकी रक्षा की। दुर्भाग्यवश उद्याली पकड़ी गई, लेकिन उसने रानी का पता नहीं बताया। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उद्याल भी मार दी गई। रानी वेलु ने कसम खाई कि अपने पति और उद्याल की मौत का बदला लेकर रहेगी, अपनी मातृभूमि को पुनः आजाद कराकर रहेगी। काफी दिन रानी ने डिंडीगुल और आसपास के जंगलों में बिताए। रानी वेलु किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ने पर आमादा थी। डिंडीगुल में रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। रानी वेलु ने उर्दू में बातचीत करके और अपने साहस का परिचय देकर हैदर अली को चौंका दिया। हैदर अली ने भी रानी की अंग्रेजों से युद्ध करने में हर संभव मदद करने का वादा किया। फिर रानी ने मैसूर के शासक हैदर अली की मदद से सेना खड़ी करनी शुरू की। रानी ने वीर स्त्रियों की एक सेना बनाई, नाम रखा उद्याल सेना। इसके सभी सदस्यों को उन्होंने कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया। साथ ही मरूद भाइयों ने स्थानीय स्वामी भक्त वीरों की एक सेना एकत्रित की। फिर रानी ने शिवगंगा के अपने प्रदेश को वापस जीतना प्रारंभ कर दिया और संघर्षपूर्ण 8 वर्षों के बाद वेलु की सेना शिवगंगा के किले तक आ पहुंची थी, जिसमें अंग्रेज सुरक्षित बैठे थे। रानी ने किले की तरफ देखा। आंखों में पीड़ा और प्रतिशोध की आग थी। बरसों पहले यह किला उसका अपना था, पर किले को भेदना आसान नहीं था। उसके लिए विशेष तोपें
और गोला बारूद चाहिए था, जो कि रानी के पास नहीं था। रानी ने जो बहादुर स्त्रियों की सेना बनाई थी और उसकी कमांडर आदिवासी वीर कुइली थी। बहादुर रानी वेलु नचियार की सेना की वीर कमांडर कुइली ने रानी के संघर्षपूर्ण दिनों में उनका बहुत साथ दिया था। अतः कुइली ने रानी वेलु नचियार के सामने अपनी एक योजना बताई कि कल विजयदशमी है, नजदीक के गांवों से महिलाएं पूजा के लिए किले में जाएंगी, उन्हीं के साथ मैं भी प्रवेश कर जाऊंगी, अंग्रेजों को शक भी नहीं होगा। अतः युक्ति के अनुसार उदयाल सेना की वीर कमांडर कुइली अपनी चुनिंदा महिला सैनिकों के साथ ग्रामीण महिलाओं के भेष में किले में प्रवेश कर गई। भीतर मौका पाते ही उदयाल सेना ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। हतप्रत अंग्रेज संभल पाते कि इन वीरांगनाओं ने द्वार रक्षकों को मारकर किले का दरवाजा खोल दिया। रानी वेलु अपनी सेना के साथ प्रलय बनकर शत्रु पर टूट पड़ी। उनकी तलवारें बिजली बनकर शत्रु पर गिरने लगीं। भीषण महासंग्राम हुआ। कहते हैं कि इसी दौरान कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद भंडार का पता चल गया। उसने मंदिर में पूजा हेतु रखे घी को अपने शरीर पर उड़ेलकर खुद को आग लगा ली। फिर आग बरसाती कुइली तलवार से सिपाहियों को काटती हुई अंग्रेजों के गोला बारूद भंडार में घुस गई, उसे जलाकर नष्ट कर दिया। मातृभूमि की रक्षा में इस तरह का आत्म बलिदान देने की संभवतः यह पहली घटना है। आखिर अंग्रेजों ने रानी वेलु नचियार और उसकी बहादुर सेना के सामने घुटने टेक दिए। वेलु की प्यारी शिवगंगा दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हो चुकी थी। यह 1780 की घटना है। रानी वेलु नचियार भारत की पहली रानी थी जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम से बहुत पहले ही अंग्रेजों का अभिमान मिट्टी में मिलाकर अपना राज्य वापस हासिल किया था। अंग्रेजों को शिवगंगा छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने दोबारा इस राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। रानी नचियार ने लगभग 1 दशक तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी वेल्लाची को उत्तराधिकारी घोषित किया। वो भारत की पहली झांसी की रानी थी। 1796 में रानी नचियार का निधन हो गया, लेकिन रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध शिवगंगा और तमिल वासियों में देश प्रेम की जो लौ जगाई थी वो जलती रही। 31 दिसंबर 2008 को रानी के सम्मान में भारतीय पोस्ट ने डाक टिकट जारी किया। 3 जनवरी को हर साल रानी वेलु नचियार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हर भारतीय को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वास्तव में धन्य है भारतीय नारी। ऐसी महान विभूतियों की जानकारी जो गुमनामी में खो गईं, इन वीर आत्माओं के साहस और त्याग के बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए। उनकी गाथा को स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गई ऐसी ही वीर विभूतियों की गाथाएं लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन ऐतिहासिक सत्य घटनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी वीरांगना नारी के इतिहास के बारे में जानकर यदि आपको गर्व महसूस हुआ हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय भवानी अवश्य लिखें, जिससे कि हम आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए सदा प्रेरित रहें। साथ ही इसी प्रकार की ऐतिहासिक, इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।